अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज करिए कि ये कोई मैट्रिक्स दे दिया गया और फिर कहा गया कि आप इसका एक्सपोनेंशियल का डिटर्मिनेंट बता दीजिए या फिर ट्रेस बता दीजिए। मान लीजिए सपोज कि ये मैट्रिक्स हमारा दिया गया और कहा जाए कि e टू द पावर ए का जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा, या फिर साइन ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, या फिर कॉस ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, या फिर ट्रेस के बारे में पूछा जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का, तो हम सबसे पहले करते क्या है, उसका आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद से जो है हम e टू द पावर ए का आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो e टू द पावर ए का जो है आइगन वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर लेमडा। और साइन ए का क्या होगा, साइन ए का आइगन वैल्यू जो है साइन लेमडा होगा। और कॉस ए का जो है आइगन वैल्यू क्या होगा, कॉस लेमडा होगा। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज करिए कि हम बी मान ले रहे हैं, तो इसका जो ये होता है कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, आइगन वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हमारा होता है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ओके। तो हम इसकी सहायता से जो है बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का, और हमें पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, आइगन वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये जो आइगन वैल्यू है इसका हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल नहीं, अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से जो है आपका ये आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो ए का आइगन वैल्यू क्या हो गया, आइगन वैल्यूज ऑफ ए is 499 and 1. Then eigen values of e to the power a क्या हो जाएगा आपका, आपने अभी देखा यहाँ पे कि e to the power अगर a है तो उसका जो होता है e to the power लेमडा फॉर्म में होता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि e to the power a का क्या होगा, e to the power 4 and e to the power 99 and e to the power 1। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, e टू द पावर a का। तो आप देख जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है। तो आइगन वैल्यूज e टू द पावर a का क्या है, e टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 99 एंड इंटू e टू द पावर 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 4 प्लस 99 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 104। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं साइन से रिलेटेड।
हमारा क्वेश्चन है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसका जो है साइन ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ से ए का आइगन वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। 2 पाई होगा, पाई होगा और 2 पाई होगा। तो यहाँ पे जो है अब साइन ए का क्या होगा आइगन वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए का जब आप निकालेंगे तो साइन 2 पाई, साइन पाई एंड साइन 2 पाई। और आप जानते हैं कि साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे 2 पाई है तो साइन 2 पाई 0 0 0। तो अब आप डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ साइन ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ साइन ए क्या होगा, 0 इंटू 0 इंटू 0। तो ये आपका आ जाएगा 0। यहीं पे अगर हम कहें ट्रेस क्या होगा इसका साइन ए का, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं ट्रेस इसका हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 या 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।